बच्चों। हेलो मैम। कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे। बहुत अच्छे हो। Yes, ये हरकतें नहीं किया करो भाई। चलो जी, हम क्या कर रहे हैं भाई? पार्लियामेंट एंड मेकिंग द लॉज। कि भाई पार्लियामेंट क्या है, कैसे वहाँ पे कानून बनते हैं, कौन बनाता है, कौन नहीं बनाता है, कैसे कानून बनते हैं, किसके पास कितनी पावर है, ये सब बात हम कर चुके थे। ऑलराइट, पिछले 2 सेशन हुए, समझ में आए? कल कुछ होमवर्क भी दिया था, समझ में आया? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, बाद में तुमसे क्वेश्चन के आंसर पूछते हैं। अब इधर चलते हैं भाई। देखो, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं? हमने कल 3 चीजें बताई थी पार्लियामेंट के बारे में, है ना? क्या होता है? लॉ मेकिंग का काम होता है वहाँ पे, और क्या होता है, और क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का काम होता है, और लॉ मेकिंग का काम भी होता है भाई। ठीक है, तो कहाँ पे होते हैं? वहीं पे तो होता है। चलो जी, आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के फंक्शन की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज मैम न्यूमरस कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है? कल मैंने तुम्हें बताया था। क्या होती है? निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, जहाँ से कितने होते हैं भाई? 543। ठीक है, 543 होते हैं निर्वाचित क्षेत्र, जहाँ से क्या बनते हैं? कहीं से एमएलए बनता है, कहीं से प्रधान बनता है, कहीं से क्या बनता है? सीएम, ये होते हैं सब विधायक। ठीक है, ये सब होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। ठीक है, तो एक क्षेत्र से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन होता है, मतलब एक आदमी होता है। ऑलराइट, जो हमारा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव होता है। ऑलराइट, चलो जी। तो ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज ईच 1 पर्सन टू दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जाता है 1 पर्सन, मतलब वहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन को क्या कहते हैं? मतदान कहते हैं। और क्या कहते हैं? मैम वो क्या कहते हैं? मतदान का मंदिर। लोकतंत्र का त्योहार कहते हैं। ऑलराइट, और कितने साल में होते हैं? 5 साल में। और लोकतंत्र का मंदिर किसको कहा जाता है? पार्लियामेंट। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। और लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन। लोगों का शासन, मतलब जिस देश में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं बाय वोट, वो उस देश को हम क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे बिना किसी भेदभाव के 1 वोट 1 मोल 1 आदमी। ठीक है, ये सब सिस्टम होता है। कोई किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं करता कि जी हमें ही वोट दो, ऐसा कोई किसी को नहीं बोल सकता है। अपने आप से उनकी भागीदारी होती है, उनकी सहमति होती है, और उनकी इच्छा के अनुसार काम होता है। ऑलराइट, तो उसको क्या कहते हैं हम? डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश। तो वही क्या होता है? लोकतंत्र होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं। The candidates who contest elections usually belong to different political parties. क्या एक ही पार्टी के लोग होते हैं सारे? नहीं, कोई बीजेपी से होता है, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी से होता है, किसी का हाथी होता है, किसी का हाथ होता है, किसी की झाड़ू होती है। ये सब चुनाव चिन्ह सबके अलग अलग होते हैं, किसी की साइकिल होती है। ठीक है, हाँ, अलग अलग होता है सबका। तो सबका अपना अलग अलग पार्टीज होती है। ठीक है, तो पार्टी अलग होगी तो उनके सिंबल्स भी अलग अलग होते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं। द कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। क्या जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो होते हैं? ठीक है, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कहाँ के होते हैं? पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. मतलब काफी सारे वहाँ पे काम होते हैं, सब बार वही रिपीट हो रहा है। लॉ मेकिंग का काम होता है, डिसीजन मेकिंग का काम होता है। ऑलराइट, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें, अ लिस्ट प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग्स टू ईच पॉलिटिकल पार्टी, कि एक पॉलिटिकल पार्टी से कितने लोग क्या है? इलेक्ट होंगे। तो क्या होता है? उनके पास में एक लिस्ट तैयार होती है, इसमें पता चलता है कि कितने एमपीज होंगे। एक मतलब हर एक अलग अलग पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, तो एक पार्टी में कितने मेंबर्स होंगे, तो वहाँ पे इस चीज की लिस्ट बनाई जाती है। कहाँ पे? लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं, एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें पता चलता है कि किस पार्टी के कितने मेंबर्स होंगे। ऑलराइट, ये नहीं है कि इलेक्शंस हो गए और सारे के सारे बीजेपी के वोट गए, सारे के सारे उनको, नहीं, भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कहाँ लिखा हुआ है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, कोई अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। These are 543 elected, कितने होते हैं?
543 इलेक्टेड होते हैं, लेकिन उसमें देखो पहले क्या होता था, पहले एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते थे 2%। एंग्लो इंडियन मतलब माता या पिता उनके जो विदेशी होते थे, राइट, जो फॉरेनर्स होते थे वो, उनके बारे में बात हो रही है। मेंबर्स इन लोकसभा के अंदर वो भी होते थे, लेकिन अब क्या कर दिया कि ST SC वालों को 10 साल की और एक्सटेंड कर दिया, उनका समय 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, और कहा देखो भाई इसको हम अस्थायी, मतलब पूरी तरह से नहीं, अस्थायी रूप से इसको हम अभी इसको हटा देते हैं, बात की बात में देख लेंगे, ठीक है। तो ये है कितने, अब अभी बस ये याद रखो कि कितने मेंबर्स को डोमिनेट किया जाता था भाई एंग्लो इंडियन में से, 2 मेंबर्स, ठीक है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो कितने, 2 मेंबर्स, लोकसभा में 2 मेंबर्स, और राज्यसभा के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। For a political party to form of the government, they must have a majority to elect MPs। क्या होता है कि भाई कोई एक पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसकी क्या बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी, दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी, मतलब कि जस्ट लाइक अभी बोल रहे थे 400 पार, समथिंग लाइक दैट, 400 पार बोल रहे थे, ठीक है। कौन बोल रहा था, बीजेपी वाले, ऑलराइट। और कांग्रेस क्या था, मतलब क्या हुआ कि इतनी जो हमारे जो इलेक्टेड पर्सन है वो इतने हैं, ठीक है। तो जिसके पास 300 होंगे, जिसके 300 रिप्रेजेंटेटिव हो गया, चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे वो कांग्रेस, मतलब अगर इसमें से 300% बीजेपी के होंगे तो बाकी कांग्रेस के होंगे, है कि नहीं। और अगर 300 कांग्रेस के होंगे तो बाकी के बीजेपी के होंगे, तो ज्यादा कौन है, मेजॉरिटी में कौन है, तो जो मेजॉरिटी में होगा उसी का बंदा प्रधानमंत्री बनेगा, सीधी सी बात ये। तो मेजॉरिटी का मतलब ये यहाँ पे ये है कि जिसके पास ज्यादा सीट्स होंगी वो प्रधानमंत्री बनेगा, बेसिकली यही रूल है, ऑलराइट। और ये तो सिंपल सी बात है, ये तो कोई इतनी भारी भरकम बात नहीं है, समझ में आ गया होगा, तुम्हें आ गया, आपको मैडम, भाई साहब जी, सबको आ गया समझ में। चलो राइट डाउन कर लो इसको, कुछ और है इसके पॉइंट्स वो करते हैं। हाँ जी देखो आगे देख लेते हैं। पूरा पॉलिटिकल पार्टी हमने अगेन लिख दिया। देखो इसमें क्या कहा है, अब मेजॉरिटी पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द मेंबर्स। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि अगर 543 सीट्स है, क्या बताया था मैंने अभी, कि अगर 543 सीट्स है तो 300 जिसके पास में सीटें होंगी, जिसकी 300 सीटें जीत जाएंगी वही क्या होगा, उसी का ही हमारा एक कैंडिडेट जो मेन लीडर होगा वो क्या होगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो ये उसको हम बना देंगे। तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट इसका हाफ अगर कर देंगे, तो जितना एटलीस्ट 272 या फिर उससे ज्यादा अगर जिसकी वोट होगी वो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, और जिसकी उससे कम होगी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब समझो, अब मेजॉरिटी पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द मेंबर्स, जैसे कि 272, मतलब हाफ कितने जाएंगे, 272 हो जाएंगे, ठीक है, मेंबर्स और मोर। अब जो 3 है उसमें से तो आधा काट नहीं सकते ना एक इंसान को, दैट्स व्हाई यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। दी अपोजिशन का मतलब क्या, जो अपोजिट पार्टी होती है, जस्ट लाइक कांग्रेस की पार्टी है और बीजेपी की पार्टी है। तो क्या होता है कि भाई जो काम इन्होंने नहीं किए, कुछ काम होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ काम होते हैं जो बेकार होते हैं, लेकिन जब इलेक्शंस का टाइम होता है तो क्या होते हैं, दोनों खड़े हो जाते हैं। ये 2 पार्टीज हैं, ये बीजेपी है और ये कांग्रेस है। ये बीजेपी का रूल चल रहा है, ऑलराइट। तो 5 साल के बाद जब अगेंस्ट हमारे वोट होंगे तो क्या होगा कि ये कहेंगे कि हम इनसे अच्छा काम करके देखेंगे, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इतने काम गिनवाना स्टार्ट कर देते ओपोजिशन पार्टी वाले, ठीक है। ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, फिर ये इनसे अच्छा काम करने के लिए कहते हैं और ये करते भी है, ठीक है। फिर ये करते हैं अच्छे काम, तो ओपोजिशन पार्टी होने का ये फायदा किसको मिलता है, आम जनता को मिल जाता है, ठीक है, कि भाई वो वोट लेने के लिए अपना काम कर रहे हैं, जो कि उन्हें उससे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन वो अब कर रहे हैं, लेकिन कभी तो कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओपोजिशन पार्टी है, उसको उनको हराना है या फिर उनको सीट ज़्यादा लेनी है जनता से। जनता ही तो देगी भाई, जनता माफ नहीं करेगी अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि जनता को थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता है उस चीज़ का। तो अब समझो कि ओपोजिशन का कितना फायदा होता है। The opposition in parliament is formed by all the political, सब political पार्टी में ऐसा होता है कि उसको
मतलब उसको अपोजिट भी खड़ा होता है। अब शालीमार बाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे एमएलए होते हैं जो बीजेपी पार्टी से खड़े होते हैं, तो एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। या फिर अगर हम बात करें कांग्रेस की और बीजेपी की, तो कांग्रेस वाले कहते हैं हमें वोट दो, बीजेपी वाले कहते हैं हमें वोट दो। ठीक है, पार्टीदार अपोज द मेजॉरिटी पार्टी इलेक्शन फॉर्म। तो क्या होता है कि जो मेजॉरिटी में होते हैं उसी मतलब मेजॉरिटी वाले जीतते हैं, किसी बात। ठीक है, द लार्जेस्ट अमंग्स दीज पार्टीज इज कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी। इसलिए क्या कहते हैं इनको ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं कि वो उसके अपोजिट जा रही है। One of the most important functions of the Lok Sabha is to select the executive. Executives को कौन select करता है? लोक सभा करते हैं। ठीक है, ये इसमें बताया गया कि सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन अगर है हमारे पार्लियामेंट का तो वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स मतलब क्या, विधायक वगैरह, जो विधायक होते हैं उनको कौन चूज करता है? लोकसभा चूज करती है। और ये सब काम कहाँ पे होते हैं? पार्लियामेंट। अब हम कहें कि 12th के पेपर हो रहे हैं, 11th के हो रहे हैं, 10th के हो रहे हैं, 9th के हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं? स्कूल में। दैट्स व्हाई जो लोकसभा और राज्यसभा ये सब काम कर रहे हैं, लोग बना रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं, ये सब सेलेक्ट कर रहे हैं, सब काम कहाँ पे हो रहे हैं? पार्लियामेंट में। समझ में आया? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं भाई, क्या है कि दी एग्जीक्यूटिव्स। अभी तो बताया जाता है कि एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं भाई? IAS। चलो जी, दी एग्जीक्यूटिव्स इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस हु वर्क्स टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज। क्या करते हैं वो लोग? लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, एक पूरा ग्रुप होता है एग्जीक्यूटिव्स का। राइट, ओके, कई सारे मतलब उसमें एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव एक ग्रुप होता है लोगों जो क्या करते हैं? लॉज, कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्योंकि वो भाई पढ़े लिखे होते हैं वो लोग। और देखो आईपीएस और आईएएस करने के लिए कितनी सारी पढ़ाई करनी होती है। पहले एक एग्जाम देना होता है, ठीक है, एग्जाम देने के बाद में फिर हमें उसका CSAT देना होता है, उसी दिन 6 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद हमें मेंस क्लियर करना होता है। मेंस में 9 पेपर होते हैं उसके, जब IPS IAS की प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है। ठीक है, प्रीलिम्स, CSAT और मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद ट्रेनिंग। राइट, तो इतने सारे पढ़े लिखे, मतलब वो इतना पढ़े लिखे होते हैं, इतने पढ़े लिखे होते हैं कि उनको क्या काम सौंपा गया? लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम सौंपा गया। कोई ऐसे ही एलिगेंट तो लोग नहीं होते। ठीक है, चलो जी, वी यूज द टर्म गवर्नमेंट, समझ में आ गया कि मेड बाय पार्लियामेंट फॉर विच वी यूज द टर्म गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए उनको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स का एक पूरा ग्रुप होता है, जो IPS IAS होते हैं उसके अंदर, वो लोग उसको करते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं। समझ में आया? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। अभी बताया था, जो मेजॉरिटी में होता है, जो मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है वो क्या करती है? रूल करती है देश के ऊपर। राइट, मतलब उसी की चलती है ज्यादातर। When 2 or more than 2 different political parties join together to form a government, मतलब अगर दो, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल गई थी, जब दो गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट को फॉर्म करी, जब दो गवर्नमेंट से मिलकर एक गवर्नमेंट बनती है, इट इज नोन एज अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो क्या बोलते हैं? कोलिशन, गठबंधन की सरकार बोलते हैं उसको, कि भाई एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ हम और तुम मिल जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। राइट, तो जब दो सरकार मिल जाती है तो क्या बोलते हैं उसको? कोलिशन। तो घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या होता है कोलिशन? अब इसको इसमें जाएंगे 1 इन डायमंड क्वेश्चन का आंसर बना देंगे, कैसे करोगे? समझ में आ गया? चलो, रट्टा मारने से अच्छा है